अस्सलाम वालेकुम। चाइना के वीज़े के हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है क्यूरीज आती रहती हैं। चाइना का वीज़ा लगाना है, चाइना का वीज़ा लगाना है। मैं ज़रा बता देता हूँ फॉर्मेट क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, आपको चाइना के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है, गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं कि जी हमें चाइना का वीज़ा चाहिए, चाइना का चाहिए। मैं एक चीज़ व्लॉग में बता चुका हूँ आपको। डेफिनेटली अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं बचती किसी और चीज़ की, क्योंकि हम आपको इतना प्रॉपरली गाइड करते हैं। जो कंसल्टेंट्स है ना, जो ट्रैवल एजेंट्स है, वो गाइड नहीं करते हैं। वो आपको कुछ चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि उनका रोजी रोटी लगी हुई है। हर चीज़ आपको नहीं बताने वाली होगी। मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ कि ये तरीका कार है, इस तरह आपने जाना है। एक एक चीज़ मेरे सामने व्हाट्सएप पे, मैं और क्या चीज़, कुछ चीज़ छुपा तो रहा नहीं रहा आपसे। आपने प्रॉपरली वीडियो को देखना है अगर चाइना के लिए जाना है। चाइना के लिए आपको चाहिए क्या है, देखें। अगर तो आपके पास जो है ना चाइना का वीज़ा लगवाना है, आपके पास आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई होना चाहिए। या तो आप कारोबार करते हैं या आपकी नौकरी है। अगर तो नौकरी करते हैं तो एक सैलरी स्लिप चाहिए, एक आपको ऑफर लेटर चाहिए और एक एनओसी चाहिए। ये लिख लें, पास पेपर पेन निकालें, लिख लें। एनओसी चाहिए आपको अपने एम्प्लॉयर का, एक ऑफर लेटर चाहिए कि आप उसके बाद नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी स्लिप चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए। अगर नौकरी नहीं करते, बिजनेस करते हैं, तो आपका लेटर हेड चाहिए। 4 लेटर हेड चाहिए जिसके ऊपर स्टैंप और सिग्नेचर आपने लगाई भी हो। नंबर 1, आपकी 4 फोटोग्राफ चाहिए व्हाइट कलर की। अब ये चीजें आपने खुद अरेंज करनी है, कोई भी अरेंज नहीं कर सकता। आप किसी को 10 लाख भी दे देना, ये चीजें आपको फिर भी वो चीज आपसे मंगवाएगा। तो ये चीजें आप पहले खुद अरेंज कर लें। सीएनएफसी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ये लाजमी है। पुलिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है, ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये अटेस्ट भी होना चाहिए। और ये आपने खुद करना है भाई, ये किसी को नहीं करना। मुझे भी फोन आते हैं, जी ये हमें अटेस्ट करवाना है। भाई मैं कैसे करवा सकता हूँ? आपके नाम का डॉक्यूमेंट। सबसे पहले अपने मुतलका थाने में जाके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाएंगे, वहां पे जाके प्रॉपर अटेस्ट करवाएंगे। ठीक हो गया। लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जी आपको। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट, ठीक है, वो आपने देनी है। उसके साथ साथ आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लगाना है, ये जरूरी है, बैंक से मिलेगा। ठीक हो गया। एनटीएन नंबर आपका, अगर आप बिजनेस करें तो आपका एनटीएन होगा, अगर आप नौकरी करते हैं तब भी आपका एनटीएन नंबर बना होगा, फाइलर होने चाहिए। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी होगा, वो भी जरूरी है। अगर आपका बिजनेस है पुराना तो 2-3 साल की आपको रिटर्न चाहिए, ठीक है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस करें तो आपके पास एक वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन इसे बोलते हैं। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो आप जिस जगह पे आप कारोबार कर रहे हैं वहां पे अंजुमन ताजरान की कोई ना कोई यूनियन होगी, वहां से आपका एक लेटर बनता है। आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एफआरसी जिसको कहते हैं, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें जो हैं आपने, मैं को वैक्सीनेशन कौन सी? कोविड की वैक्सीनेशन है। ठीक हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे कंप्लीट करने हैं। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन जाना है, चाइना की वेबसाइट पे ऑनलाइन आपने एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करेंगे। वो ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करके उसको डाउनलोड करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी साथ लगा देंगे, जिसमें आपकी फोटोग्राफ है, सब चीजें हैं। अगेन रिपीट करूंगा, ऑनलाइन आपको फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म जाके आप फिल करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म की कॉपी और साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा देंगे। उसके बाद आपने जाना है चाइनीज एम्बेसी, वहां पे आपको फीस पे करनी है, जो भी इसकी फीस है। एग्जैक्टली मेरे पास फीस हो नहीं रही, ठीक है, सामने शो नहीं हो रही। आपने विजिट वीजा की फीस जो है वो साथ पे करनी है, चलान के साथ आपने चाइनीज एम्बेसी में जो है सबमिट कर देना। उसके बाद आपने वेट करना है कि आपका इंटरव्यू होता है कि नहीं होता। आपके जो वीजा टाइप्स हैं वो डी है, Q1 है, Q2, S1, S2, X1, X2 एंड जी वीजा आपका लगेगा। डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें आप लगते हैं। द एप्लीकेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वीजा शुड कम इन पर्सन फॉर इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू के लिए जाना है वहां पे। ठीक हो गया। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि कोई खास इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बता दूं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट अगर मैं भूल गया, पासपोर्ट तो आपके पास होना चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म एंड फोटो जो आपने ऑनलाइन करनी है। प्रूफ ऑफ लीगल एंट्री और रेजिडेंट स्टेटस, मतलब ये कि वहां पे जाने के लिए आपको लीगल एंट्री, ये रेजिडेंट स्टेटस आपका ये उनके लिए जो ऑलरेडी चाइनीज नेशनल है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक हो गया। इफ यू यूज टू बी चाइनीज सिटीजन, ये भी आपके लिए नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, सारा का सारा केस आपने सेट तैयार करना है और फिर आप वीजा अप्लाई करते हैं जाके चाइनीज एम्बेसी में। डॉक्यूमेंट्स आपने मेरे भाई खुद अरेंज करने हैं, कोई माई का लाला पे डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं कर सकता। अब कहाँ पे, अगर आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक हो गया, और केस बनाना है, डॉक्यूमेंट्स आप देंगे या तो आप केस खुद तैयार करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप खुद केस तैयार नहीं कर सकते, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूं,
तो फिर आप क्या करते हैं, आप किसी कंसल्टेंट की एडवाइस लेते हैं, जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, जो पासपोर्ट है स्पेसिफिकली अपने पास रखना है। अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी में भिजवाते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होती है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स माइट भी अटैच होने हैं। फिर इसका रिजल्ट निकलना है, इसकी जो है फोटो कॉपी निकलनी है, इसको हम हार्ड कॉपी कहेंगे, प्रिंट निकलना है। वो प्रिंट कॉपी से जाके आप खुद, या अगर लॉ अलाउ करता है तो फिर रिप्रेजेंटेटिव या कंसल्टेंट जाके एम्बेसी में आपका केस जमा करवाता है। या तो आप केस खुद करते हैं, अगर आप केस खुद नहीं कर सकते तो फिर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, जो कि आपका पूरा का पूरा केस तैयार करता है, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई होती है, आपका लेटर हेड उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना है, डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट, डॉक्यूमेंट्स भेजने आपने, अरेंज उसने करना है और फॉर्म फिल करना है। डेफिनेटली आप मार्केट में कहीं पर भी जाएंगे तो इसका आपको अकॉर्डिंगली एक कंसल्टेंट की जानिब से एक रेट मिलेगा। करंटली जो मेरी लास्ट जो इन्फॉर्मेशन थी उस हवाले से, अगर आप ये वीज़ा लगवाना चाहते हैं चाइना का, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक आपको कंसल्टेंट की फीस पे करनी है, विद द डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है, और फिर आपका वीजा लगता है। ये मार्केट के जो वेंडर्स का रेट है, जो कि कंसल्टेंसी चार्जेस है। लीगल चार्जेस हैं, क्योंकि जिसमें कंसल्टेंट अपना जो लॉयर है, टैक्स कंसल्टेंट है या वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, वो अपना केस तैयार करने की फीस चार्ज करता है। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होते हैं और आप चाहें तो बाय हैंड जाके खुद एम्बेसी में भी अपना केस सबमिट कर सकते हैं। केस बनाएगा कौन, या तो आप खुद बनाएंगे या आप किसी की कंसल्टेंसी जो है सर्विसेज को ऑप्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।